आज हम देखेंगे तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोणों के उदाहरण। दी आकृतियों में से कौन सी आकृतियों में संगत कोणों यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का युग्म दर्शाया गया है? पिछले वीडियो में हमने सीखा कि अगर दो कोणों के शीर्ष यानी वर्टेक्स अलग है, दोनों तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हैं, लेकिन इनमें एक अंतः कोण है और दूसरा बाह्य कोण है, तो ऐसे कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं दी आकृतियों में संगत कोण कौन सी आकृतियों में दर्शाए गए हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, संगत कोण आकृति सी में दर्शाए गए हैं। अगला उदाहरण, दी आकृतियों में से कौन सी आकृतियों में एकांतर अंतः कोणों यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का युग्म दर्शाया गया है? चलिए अब दूसरे सवाल को हल करें। जैसा कि हमने सीखा, वे अंतः कोण जिनका शीर्ष अलग है और वे तिर्यक रेखा के सम्मुख यानी अपोजिट स्थिति पर बने हैं, कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण। व्याख्या के अनुसार हम देखते हैं कि आकृति बी और आकृति डी में एकांतर अंतः कोण दर्शाए गए हैं। अगला उदाहरण, दी आकृतियों में से कौन सी आकृतियों में एकांतर बाह्य कोणों यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का युग्म दर्शाया गया है? आपको यह जरूर ज्ञात होगा कि वे बाह्य कोण जिनका शीर्ष अलग है और वे तिर्यक रेखा के सम्मुख स्थिति पर बने हैं, कहलाते हैं एकांतर बाह्य कोण। दी आकृतियों में आप देख सकते हैं कि आकृति ए और आकृति ई में एकांतर बाह्य कोण दर्शाए गए हैं। अगला उदाहरण, नीचे दी आकृति को ध्यान से देखकर पहचानिए। एल और एम की तिर्यक-छेदी रेखा एन द्वारा निर्मित संगत कोणों के युग्म, ओ और एन की तिर्यक-छेदी रेखा एम द्वारा निर्मित संगत कोणों के युग्म और कोण 5 के एकांतर अंतः कोण। जैसा कि आप देख सकते हैं, एल और एम की तिर्यक-छेदी रेखा एन द्वारा निर्मित कोण है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5। इनमें से कोण 1 और कोण 3 इन दो कोणों के शीर्ष अलग है, दोनों तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हैं एवं इनमें एक अंतः कोण है और दूसरा बाह्य कोण है, इसलिए ये दोनों संगत कोणों का एक युग्म है। इनके अलावा यहाँ कोई और संगत कोणों का युग्म नहीं दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओ और एन की तिर्यक-छेदी रेखा एम द्वारा निर्मित कोण है कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। इनमें से कोण 3 और कोण 6 इन दो कोणों के शीर्ष अलग है, दोनों तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हैं एवं इनमें एक अंतः कोण है और दूसरा बाह्य कोण है, इसलिए ये दोनों संगत कोणों का एक युग्म है। इनके अलावा यहाँ कोई और संगत कोणों का युग्म नहीं दर्शाया गया है। अब चलिए कोण 5 के एकांतर अंतः कोण ज्ञात करें। यहाँ ओ और एन की तिर्यक-छेदी रेखा एम द्वारा निर्मित कोण 6 की बात करें तो इसका शीर्ष कोण 5 के शीर्ष से भिन्न है और दोनों कोण तिर्यक-छेदी रेखा एम के सम्मुख स्थिति पर बने अंतः कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 6 कोण 5 का एकांतर अंतः कोण है। दी आकृति में कोण 5 का एक और एकांतर अंतः कोण है, क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। एल और एम की तिर्यक-छेदी रेखा एन द्वारा निर्मित कोण 1 का शीर्ष कोण 5 के शीर्ष से भिन्न है और दोनों कोण तिर्यक रेखा एन के सम्मुख स्थिति पर बने अंतः कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 भी कोण 5 का एकांतर अंतः कोण है। इस तरह से कोण 5 के एकांतर अंतः कोण है कोण 6 और कोण 1। तो आज हमने देखे तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोणों के उदाहरण।